नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग यूपीएसआई के लिए रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसी क्रम में एक नया चैप्टर जो एक खासकर बैंकिंग का सब्जेक्ट है, एक तरीके से बैंकिंग में पूछा जाता था, एसएससी नहीं पूछती थी, यूपीएसआई ने पूछ लिया है। ठीक है, तो हम लोग मशीन इनपुट को आज सीखेंगे। मशीन शब्द का मतलब है कि जैसे आपने इसको एक सिंपल सा उदाहरण से समझते हैं। आपने आटा चक्की का नाम सुना होगा, गांव में जिसमें आटा पीसा जाता है। तो गेहूं आप डालते हैं तो गेहूं आपका क्या हुआ? इनपुट हुआ। और मिलता क्या है आपको? आटा। ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ। गेहूं आपने डाला और मिला क्या? आटा मिला। तो गेहूं क्या हुआ? इनपुट हुआ आपका। और आटा जो आपको मिला वो आउटपुट। क्या ऐसा होता है कि गेहूं आपने डाल दिया हो, आटा तुरंत आपको मिल जाए? नहीं, इस बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं। कुछ प्रोसेस होता है। ठीक उसी प्रकार यह मशीन इनपुट भी है कि इसमें कुछ हमें रॉ डेटा दिया होता है, उस रॉ डेटा के अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस करके आउटपुट देना होता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे आपको दिया 72, 90, 80, 95, 60, यह आपको इनपुट दे दिया। अब इसको आपको क्रम में लगाना होता है, इससे आउटपुट बनाना होता है। तो कैसे आउटपुट बनाते हैं इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप फर्स्ट पहले करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 72, 90, 80, 95, 60 ये हमारे नंबर हैं। तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि या तो इसको हम आरोही क्रम में लगाएंगे या अवरोही क्रम में लगाएंगे। ये आपको एग्जाम्पल वहां दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं? सबसे बड़ा नंबर इसमें आपको क्या दिख रहा है? 95, 95 दिख रहा है। 95 आप अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले ले आइए 95 के बाद बचा क्या? 72, 90, 80 और 60। अब 95 के बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर आपको क्या मिला? 90। तो जब आप स्टेप 2 करेंगे तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? 95 के बाद 90 आएगा। अब 90 छोड़ के यहां से 72, यहां 80 और यहां 60। फिर स्टेप थर्ड करेंगे। स्टेप थर्ड में 95, 90 ये अरेंज हो चुका। अब तीसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है? 80 है। तो 80, 72 और 60। अब ये अपने क्रम में लग चुका है। तो यही आपका जो फाइनल स्टेप हुआ, यही क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? ये नंबर दिया था हमको 72, 90, 80, 95, 60। इसको हम अरेंज करके ये इनपुट दिया था और फाइनल स्टेप में ले गए, यही आउटपुट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आउटपुट के क्वेश्चन कितने प्रकार से हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। जैसे आपको दे सकता है कि संख्याओं के साथ कोई वर्ड लगा दे, जैसे रीड, 75, बुक, 70 या 80 दे दे, टेल 15 दे दे, पुअर 19 दे दे। अब इसको मान लीजिए ये इनपुट दिया है और इसको अरेंज करना है। ये आपको क्या दे दिया? इनपुट दे दिया और इसको अरेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि यहां अक्षरों के अनुसार अगर आप इसको लगाओ तो सब में 4-4 अक्षर मिल रहे हैं आपको। तब कौन सा क्रम हो सकता है? नंबरों को सबसे पहले देखेंगे। तो नंबरों में सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है?
स्टेप 1 में हम नंबर्स को करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 80। ठीक, और अब हम अक्षरों का क्रम अगर लगाएं तो अक्षरों का क्रम कैसे लगाएंगे देखते हैं। स्टेप 1 में हमारा रहेगा रीड 75, बुक 80 तो हमारा ऐसे छूट गया, टेल 15, पुअर 19। अब अगर हमें वर्ड्स को लगाना है तो वर्ड्स को कैसे लगाएंगे, यहां भी रीड है, यहां बुक है, यहां टेल है, पुअर है, सारे अक्षर हमें 4-4 अक्षर सब में मिल रहे हैं। तो इसको हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम क्लासीफाई कर सकें, इसको हम अरेंज कर सकें। तो अगर हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं तो यहाँ आर, यहाँ बी, यहाँ टी, यहाँ पी, तो सबसे पहले या तो सबसे बाद वाला अक्षर, तो सबसे बाद वाला अक्षर सबसे बाद में यहाँ टी आएगा। तो स्टेप सेकेंड में हम क्या कर देंगे, इसको 80 के बाद सबसे बड़ा नंबर और यहाँ सबसे ज्यादा नंबर वाला अक्षर, तो टेल हो जाएगा। अब जो बाकी बचे उनको लिखते जाइए, उनके क्रम से आपको ना तो मतलब है ना ही और किसी चीज से मतलब है। पुअर 19। अब स्टेप थर्ड में आप क्या करोगे, स्टेप थर्ड में आपको करना होगा 80 और टेल हो चुका। अब दूसरा सबसे बड़ा नंबर लेंगे, दूसरा सबसे बड़ा नंबर आपका है 75, रीड बुक 15, पुअर 9। बाकी जब एक अरेंज हो गया, बाकी जो छूटा है उसको आप छूटा रहने देंगे। स्टेप 4 चलते हैं। स्टेप 4 में क्या देखेंगे, ये आपका बुक है, 80 ये अरेंज हो चुका, टेल अरेंज हो चुका, 75 अरेंज हो चुका, अब रीड भी अरेंज हो चुका है। अब तीसरा सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, तो 80 75 हो चुका, इसके बाद हमारा क्या था 19, तो 19 ले रहे हैं। 19 जब यहां से चला आएगा तो 80 टेल 75 रीड और 19 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, बुक 15 और पुअर बचा। ठीक, अब अक्षरों के क्रम में देखेंगे तो स्टेप 5 में हमारा क्या हो जाएगा, 80 टेल 75 रीड 19 और ये पुअर आएगा यहाँ, फिर पुअर के बाद बुक बचेगा और बुक के बाद 15 बचेगा। अब हम देख रहे हैं कि एक नंबर के बाद एक वर्ड दिया है, तो स्टेप 6 तक हम लोग जाएंगे। ये 6 पदों का प्रोसेस रहेगा, टेल 75 रीड 19 पुअर 15 लाएंगे और यहाँ पे बुक आ जाएगा। तो इस प्रकार यह हमारा फाइनल स्टेप बना, और जब फाइनल स्टेप हमारा बन गया तो यही हमारा क्या बन गया, आउटपुट बन गया। तो हमने आपको बताया कि मशीन इनपुट में क्या इनपुट आप देते हैं, आउटपुट आपको मिलता है, बीच में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। वह प्रोसेसिंग ये है, एक इनपुट ये दिया था, हमने इसको 6 स्टेप तक किया, 6 स्टेप में हमें आउटपुट मिल गया। पहले हमने आपको बताया कि अगर नंबर दिया रहेगा, कोई अंक या संख्या दी रहेगी, तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, या नंबर के साथ कोई वर्ड दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। इस पे कुल 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं प्रश्नों को भी कराऊंगा, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है शब्द समूह पर आधारित, शब्द समूह पर आधारित प्रश्न। दूसरा होता है संख्या समूह पर आधारित प्रश्न, संख्या समूह पर आधारित प्रश्न। तीसरा होता है शब्द तथा, दोनों को मर्ज करता है, शब्द तथा संख्या दोनों पर आधारित प्रश्न, शब्द तथा
संख्या समूहों पर आधारित प्रश्न। ये 3 प्रकार के कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं। ये प्रश्न यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है 2017 में। इसमें इनपुट दिया हुआ है गो फॉर टू थ्रू बाई इजी टू एक्सेस एट। गो फॉर टू थ्रो बाय इजी टू एक्सेस एट। अब इसमें क्या दिया है, शब्द समूह दिया है। ये शब्द समूह पर आधारित टाइप 1 पर आधारित प्रश्न है। इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले देखिए सब अक्षर ही दिए हैं, तो अक्षरों को कैसे क्रम में लगाए। तो यहां आप देखेंगे 2 2 4 2 6 1 7 अक्षर है। इसमें आप देखेंगे 2 2 4 2 6 अक्षर है। तो यहां अक्षरों की संख्या के अनुसार नहीं लगाया, यहां क्या लगाया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया गया है। तो सबसे पहले इसमें यहां जी आता, एफ आता, टी आता, टी आता, बी आता, ई आता, टी आता, ए आता, ए आता। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। इसीलिए क्या लगाया गया, एक्सेस को लगाया गया। तो सबसे पहले यहां एक्सेस आ गया। अब एक्सेस आ गया, बाकी जितने बचे उनको लिखते चला जाइए। तो एक्सेस आ गया, यहां गो था, सेम एज फॉर टू थ्रू बाय इजी टू एट, सारी चीजें मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक्सेस जब हो चुका तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पर दूसरा आता है एट हो गया। एट जब लिख दिया तो जितनी चीजें बची गो फॉर टू थ्रो बाय इजी टू, उनको सारी चीजों को लिख दिया। मतलब जिसको आपने अरेंज कर लिया है उसके अलावा जो चीजें बच रही हैं उनको सेम आप लिखते चले जाइए। स्टेप 3 में भी हमने यही काम किया कि एक्सेस एट। अब ए वाले हमारे सारे यहां हो चुके थे, तो अब हमें कौन सा लेना है, बी वाला। तो बी यहां से उठाया, बी बाय यहां लगा तीसरे नंबर पर। उसके अलावा जो बचा गो फॉर टू थ्रो इजी टू, उसको हमने लिख दिया। स्टेप 4 में हमने क्या किया, अब हमारा यहां तक सेट हो चुका था। अब बी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो हमने चौथे नंबर पे क्या लगा दिया, ई को लगा दिया। अब जो बचा गो फॉर टू थ्रो टू, ये हमने लिख दिया। ऐसे ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। हमने यहां पर एफ सेट किया, बाकी जो बचा लिख दिया। यहां पर हमारा एफ तक सेट हो गया। फिर अगले में जी को किया तो हमारा जी तक सेट हो गया। अब आप देखिए कि यहां पर 3 शब्द हैं, जो 3 के तीनों क्या है, 3 के तीनों हमारे टी से शुरू हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले थ्रो को किया, थ्रो के बाद टू के बाद टी डबल ओ। ठीक है, आगे सवाल हम लोग करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, इसको एक बार समझ लीजिए। यहां पर टी से ये 3 के तीनों शब्द शुरू हुए हैं, तो हम इनको अरेंज कैसे करें भाई। अक्षरों की संख्या के आधार पर जब हमने पूरे में नहीं अरेंज किया तो अक्षरों की संख्या नहीं हो पाएगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आप अरेंज करते हैं तो इसको मैं एक इरेज किए दे रहा हूं थोड़ा सा। जैसे यहां पर दिया है थ्रू, टू और टी डबल ओ, इसको हमें अरेंज करना है। तो हम टी से नहीं अरेंज कर सकते, डिक्शनरी वगैरह में नहीं देखते आप। तो हम दूसरे अक्षर पे जाएंगे, दूसरे अक्षर पे यहां पे एच मिल रहा है, यहां पे ओ मिल रहा है, यहां पे ओ मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच आता है, इसलिए यहां एच को रखा गया है। तो एच जब हमने रख दिया तो अपने आप ये सारी चीजें सेट हो गई। ठीक है, ये तो था हमारा पूरा इनपुट। अब इस पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, उनको किया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।